बोलिए जिनवाणी स्तुति। द्रव्य गुण करियाए और प्रमाणिता जड़ कर्म चेतन बंध का हरि कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो कि उपकार है उसके लिए दुनिया वंदना शति है वंदना शति। हाँ मुमता जी। त्रिभुवन सिर से हरये भव भय गदे प्रणवं सिद्धे जीवाठाणस मलिन गुण चूलियं वक्षम् अरहंत भासियत्तम गणहर देवे ही गंतियम सम्मम अणमामि भक्ति जुगो सुदनाण महो वही सिरसांग। धवला टीका की 16 पुस्तकों में से छठी पुस्तक जिसका नाम है जीवस्थान चूलिका, उसमें हमारे सूत्र नंबर 4 के व्याख्या के अंतिम प्रकरण में आ गए थे हम, और वहां पर अपन ने सर्व विशुद्ध जो बोल था उसका हमने अर्थ किया था। 3 अर्थ किए थे कि सर्व विशुद्ध में 3 प्रकार की जो विशुद्धि बताई है। पहले प्रकार के अध प्रवर्तकरण संबंधी, दूसरे प्रकार के अपूर्वकरण संबंधी, और तीसरे प्रकार की अनिवृत्तिकरण के संबंधी। अब मधु जी ग्वालियर अनिवृत्त में क्या बताया था कि हर समय अपन ने 4 समय माने थे वहां पर, और हर समय जो है परिणाम सभी जीवों के समान होते हैं, ठीक है ना। अब उनमें वहां पर सम समयवर्ती में भी परिणामों में विशिष्ट दशा नहीं रही है, इसी को कहा निवृत्ति। इस बात को कहा था कि निवृत्ति हो गई है, तो मतलब अनिवृत्तिकरण में किसी भी समय के जीव, उसमें जितने भी जीव नाना जीव हैं उनके परिणाम विसदृश्य होते हैं। और अधस्तन समयवर्ती जीवों की अपेक्षा परिणाम विसदृश्य होते हैं, और सम समयवर्ती सभी जीवों के परिणाम केवल एक ही होता है, उनमें भेद नहीं होता, सदृश्यपना आ जाता है। इतनी बात करने पर आज अपने को सूत्र नंबर 5 शुरू करना है। उसके पहले कल जो मैं बता रहा था ना, ये लांगल रचना वगैरह जो अपन ने अधाकरण पे 162, 164, 166 करके अनुकृष्टि की रचना की थी, वहां पर अनुकृष्टि की रचना में मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ किस प्रकार से अलग अलग पुस्तकों में समझाया गया है, मैं देखने का प्रयत्न। देखिए, ये गोमटसार जीवकांड है जो भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से छपा है। तो इसमें जैसे बताया लांगल रचना होती है, ऐसे हो जाती है। ये वही चीज जो अपने समदृष्टि बनाई थी, आप ये ध्यान से देखें तो ये देखिए बराबर वो के वही प्रमाण आते हैं। ये देखो 40 नंबर का खंड है, 41 नंबर, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 25। यहाँ पर उत्कर्ष को छोड़ दिया क्योंकि उसका कोई कभी रिपीट नहीं होता, और यहाँ 39 को छोड़ दिया। 39 खंड कभी भी नहीं पाया जाता, केवल एक ही जगह पाया जाता है, और यहाँ पर जो लेस 57 वो भी कहीं नहीं पाया जाता, तो उसको छोड़ दिया। दूसरी तरह से क्या किया उन्होंने, देखो यहाँ पर फिर 40 से ले 40, 41, 42 से लेकर, और इसी को मैंने कल कहा था लांगल रचना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लांगल रचना कहते हैं। बराबर समझ आए इस बात को? ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आज ये बात आने वाली अपन देखेंगे, उसके बाद में तो मैंने थोड़ी सी इसको बात को बताएंगे। अब हमारे सूत्र पर आते हैं। पढ़िए अशोका जी, ये सूत्र नंबर 5 पढ़ना है आपको। सूत्र नंबर 5 चेव सब कमाणम जाधे अंतो कोड़ा कोड़ी ठवेदी संकेत देही सागरोवम सहस्य ही पुण्यम साधे पणम सम्मतम उपादेदी। जिस समय इन्हीं सर्व कर्मों की संख्या 1000 सागरोपमों से हीन अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है, उस समय यह जीव प्रथम सम्यक्त को उत्पन्न करता है। मतलब जीव कब करता है कि जिस समय इन्हीं सर्व कर्मों की संख्या सागरों 1000 प्रमाण से हीन अंत कोड़ा कोड़ी सागर उपम प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है, उस समय यह जीव प्रथम सम्यक्त को उत्पन्न करता है। ठीक है,
अभी यहाँ पर कुछ विशेष नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात तो है कि ये जीव कहाँ पर आ गया, अनिवृत्तिकरण के अंत में आ गया था। कहाँ आ गया था? अनिवृत्तिकरण के अंत में। और अनिवृत्तिकरण के अंत में क्या होगा? अब करण लब्धि का मतलब समाप्त हो गई है, तो जीव समय की उत्पत्ति करता है। तो ये बात सूत्र नंबर 5 की तो सही है। अभी क्या बोलता है कि यहाँ पर अंत कोड़ा कोड़ी से भी कम स्थिति को करता है। ऐसा क्यों कहा मधु जी ग्वालियर? क्योंकि प्रायोग लब्धि में क्या किया था उसने? सारे कर्मों का एक बहुत बड़ा स्थिति कांडक घात करके अंत कोड़ा कोड़ी सागर कर दी थी। ये कब क्या था? प्रायोग लब्धि में। उसके बाद में जीव कहां पर आया? अधाकरण में आया, अपूर्वकरण में आया और अनिवृत्तिकरण में। और अब जब जो इसको सम्यक दर्शन का प्राप्त हुआ, वहां की स्थिति बता रहे। तो पहले क्या किया था? प्रायोग लब्धि में अंत कोड़ा कोड़ी सागर किया था। आपको याद है कसूर जी, अधाकरण में क्या 4 आवश्यक होते थे? 4 बातें होती थी। प्रति समय में बढ़ती थी, स्थिति भिन्न अभिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न अभिन्न ही होते हैं और समान भी होते हैं। नहीं, वो नहीं बात कर रहे हम, बता रहे आवश्यक, 4 आवश्यक। हाँ बोलो। गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। नहीं, ये अपूर्वकरण होता है। सब आप लोग सब थोड़ा भूल रहे हैं। अपूर्वकरण नहीं पूछा अभी, पहले अधाकरण में क्या होता है? देखो 3 कारण होते हैं, 3 कारण: अधाकरण, अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण। अधाकरण में क्या होता है? प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि को बढ़ता है। जो नए बंध बनते हैं उसके अनुभाग जो अप्रशस्त प्रकृति का दूसरा नंबर 2 अनुभाग ही बनता है। जो प्रशस्त प्रकृति का होता है उनका अनुभाग जो 4 स्थान वाला बनता है। और स्थिति बंधापसरण होता है। क्या स्थिति? बंधापसरण होता है। ये बातें अपन ने देखी थी। स्थिति बंधा। अब इसमें क्या बताया? अपूर्वकरण में क्या हुआ? स्थिति कांडक घात हुआ, अनुभाग कांडक घात हुआ, गुण श्रेणी निर्जरा की बात आती है, मैं बताऊं गुण संक्रमण। लेकिन प्रथमोषम समय के काल में हमारा गुण संक्रमण नहीं होगा, गुण श्रेणी निर्जरा तो होगी। अपूर्वकरण के 4 आवश्यक कौन से हैं मधु जी ग्वालियर? स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। यहाँ पर भी गुण संक्रमण यहाँ पर नहीं होगा, इस अपूर्वकरण में नहीं होगा, आगे की में होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अभी तक मिथ्यात्व की प्रकृति एक ही थी, इसलिए अपूर्वकरण में। मिथ्यात्व की प्रकृति 3 कब बनेगी? निवृत्तिकरण के बहुत काल बीतने के बाद में, जब वो अंतरकरण करके उपशमकरण करेगा, तब जाकर जो है उसकी स्थिति बनती है 3 प्रकृति की। तो उसके बाद में जब ये अभी 5वें सूत्र पढ़ रहे हैं ना, तब ये जाकर जो है गुण संक्रमण चालू करेगा। अच्छा, क्या बताया? बोलिए शोभा जी, क्या बताया? आपने बताया इसकी पहले इसकी बताइए कि अधाकरण के क्या परिणाम है, फिर अपूर्वकरण में बताया कि अपूर्वकरण में जो है क्या क्या कार्य होंगे कि गुण श्रेणी निजरा होगी वहां पर। लेकिन जब अंतःकरण करेगा, अंतःकरण करने के बाद होंगे वहां पर, जब उसके 3 टुकड़े होंगे प्रकृति के, उसके बाद होगी ये गुण श्रेणी। यार स्थिति कांडक घात हुआ ना, स्थिति कांडक घात वगैरह कर रहा था, तो इसलिए घात वगैरह सब अधाकरण में होगी। अब ये तो अंत में आ गया। तो 5वें सूत्र में क्या कहा कि उनकी स्थिति कितनी हो गई? संख्यात हजार सागरोपम से अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। प्रायोग लब्धि में कितनी की थी? अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। अब जब ये 4थे गुण स्थान में आया है जी, तो कितनी हो गई? अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण नहीं, संख्यात हजार सागरोपम से हो गई। अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम से कोड़ा कोड़ी थे, अभी कितने गए? संख्यात हजार गए। क्या इतने इसकी स्थिति कम हो गई है? उस समय जीव प्रथम सम्यक को उत्पन्न करता है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अतः प्रवर्तकरण में, अधः प्रवर्तकरण में स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि इन अधः प्रवर्त परिणामों के पूर्वोक्त चतुर्विध कार्यों के उत्पादन करने की शक्ति का अभाव है। केवल अनंत गुणी विशुद्धि के द्वारा प्रति समय विशुद्धि को प्राप्त होता हुआ यह जीव अप्रशस्त कर्मों के द्विस्थानीय अर्थात नीम और कांजी रूप अनुभाग को समय समय के प्रति अनंत गुणित हीन बांधता है, और प्रशस्त कर्मों के गुण खांड आदि रूप चतुस्थानीय अनुभाग को प्रति समय अनंत गुणित बांधता है। यहाँ अर्थात अधः प्रवर्तकरण काल में स्थिति बंध का काल मुहूर्त मात्र है। एक एक स्थिति बंध काल के पूर्ण होने पर पटोपम के संख्यात्मक भाग से हीन अन्य स्थिति को बांधता है। विशेष के लिए देखो इसी भाग का पृष्ठ 135 का विशेषार्थ। इस प्रकार संख्यात सहस्त्र बार
इसीलिए बंधापकरणों के करने पर अधेय पूर्वकरण का काल समाप्त हो जाता है। सूत्र क्या है, बता क्या रहे हैं और पहले क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने 2 सूत्र पढ़े, चौथा और 5वां पढ़ा। चौथे सूत्र में क्या बताया, कौन बताएगा? कि जो सम्यक के स्वरूप कौन होता है? कि मिथ्या दृष्टि होता है, संगी होता है, पंचेंद्रिय होता है, पर्याप्त होता है और सर्व विशुद्ध होता है। ये कौन सा सूत्र था क्वेश्चन? ये चौथा नंबर सूत्र था, 4 नंबर का सूत्र था। 5वें नंबर के सूत्र में कहां पर बता रहे हैं कि जब यह सम्यक को उत्पन्न करता है, कब उत्पन्न करता है? जब इसकी स्थिति संख्यात 1000 है ना वर्ष कम हो जाती है, इसमें से अंत कोणाकोटि सागर में से। ये बताया ना पर संख्यात स्थिति बंद कितना होता है इसका, ये बताइए हम। 5वें सूत्र में क्या बताया? संख्यात 1000 सागरों पम से स्थिति अंत कोणाकोटि सागर की स्थिति जब संख्यात 1000 प्रवृत्ति हो जाती है, तब यह प्रथमोषम सम्यक को उत्पन्न करता है। बात क्या चल रही है और क्या कर रहे हैं? अपन ने चौथे सूत्र की टीका में क्या देखा था? अभी वो बंद भूल जाओ, प्रदेश बंद वगैरह हमने देखा था, तो स्थिति बंद देखा था। लेकिन जब हमने वहां पर भी कहा था सर्व विशुद्ध बोल के, जो कल अपनी चली थी ना, सर्व विशुद्ध बोल है। ये जीव कौन सा है? ये जीव तत्व विचार में लगा हुआ है। ये जीव कौन सा है? तत्व विचार में लगा हुआ जीव है। और इसके बाह्य में कर्म की अवस्था कैसी विशुद्धि बढ़ रही है, उसको आचार्य ने सबसे पहले क्या बताया राजुल जी? कि 3 प्रकार की विशुद्धि है। नाम बताएंगे आप उसके 3 प्रकार की विशुद्धि का, जो कल अपन ने पढ़ा था? बताएंगे राजुल जी, बताएंगे उसमें क्या हो रहा था राजुल जी? अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। बहुत बढ़िया। अब अपन ने कल इसका पढ़ा था, तो इनमें क्या बातें बताई थी? इसमें पहली बात तो ये बताई थी कि अधःकरण का काल अंतर्मूर्त है, अपूर्वकरण का काल अंतर्मूर्त है, अनिवृत्तिकरण का काल अंतर्मूर्त है। लेकिन अधःकरण का अंतर्मूर्त बड़ा है, अपूर्वकरण का अंतर्मूर्त उससे छोटा है और अनिवृत्तिकरण का उससे छोटा है। आचार्य ने हमको समझाने के लिए अधःकरण का काल 16 समय माना था, अपूर्वकरण का कितना माना था? 8 समय माना था, और अनिवृत्तिकरण का 4 समय। ये बताया काल की अपेक्षा से बता दिया, और तीनों को मिलाकर अंतर्मुख हुआ था। ये बात एक तो बताई थी काल की अपेक्षा से। दूसरी बात क्या बताई थी कि एक जीव की अपेक्षा तो वास्तव में देखा जाए तो करण लब्धि में प्रवेश करने से कवर्ण लब्धि के बाहर आने तक जीव के परिणाम विशुद्ध 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 होते जा रहे हैं, क्योंकि गुणस्थान परिणामों की वृद्धि से गुणस्थान बढ़ रहा है, तो परिणाम बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन नाना जीव की अपेक्षा से यहाँ पर अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण 3 प्रकार की विशुद्धि को बताए नाना जीवों की अपेक्षा से। बताए ना? अधः किसको कहते हैं? नीचे को कहते हैं। तो जहां पर अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणाम उपरीतन स्थिन जीवों के परिणाम के साथ सदृश्य भी पाए जाते हैं, तो वहां पर अनुकृष्टि रचना होती है। नीचे के समय के परिणाम ऊपर के समान पाए जाते हैं। ये पूरे अधःकरण के काल तक नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ समय तक रहते हैं और बाद में फिर रुक जाते हैं। तो जितने समय तक रहते हैं उसको कहा था निर्वर्गणा कांडा। वर्गणा का अर्थ कल किया था राजेश भैया, समानता। और जहां समानता निकल गई, क्या समानता निकल गई? कि नीचे के समयवर्ती जीवों के जो परिणाम ऊपर के साथ में समान पाए जा रहे थे, वह अब नहीं है। हमने जो समदृष्टि बनाई थी उसमें 39, 40, 41 और 42 ये केवल 4 समय तक पाते हैं, और बाकी चौथे समय में 5वें समय के अंदर एक भी परिणाम नहीं था। वहां तो 43 वगैरह आगे परिणाम से शुरू हो रहे थे। तो हमारा निर्वर्गणा कांडक हो गया था, 4 का हो गया था। इस प्रकार से उसमें 16 समय में 4 निर्वर्गणा कांडक बनेंगे। आचार्य ने उसमें फिर बताया था, विशुद्धि के बारे में बताया था कि जगन्य जगन उन्होंने लिया था, 2 जीव प्रवेश किए, उनकी विशुद्धि कैसी है? मतलब विशुद्धि तो मतलब बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जगन्य 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 जगन लेंगे तो पहले समय के जगन्य दूसरे समय के जगन्य में आनंद गुण आए। उन्होंने जगन्य लेकर फिर उत्कर्ष से कंपेयर किया। उन्होंने उसको समझाने के लिए 2 जीव लिए। एक जीव ऐसा जगन्य विशुद्धि के साथ प्रवेश कर रहा है, दूसरा उत्कर्ष विशुद्धि के साथ प्रवेश कर रहा है। कहना से उनको यह था कि जगन विशुद्धि वाला 39 वाला और उत्कर्ष विशुद्धि वाला मतलब 42 वाला, 39, 40, 42 वाला है बस। तो 39 वाला जो जगन विशुद्धि वाला है उसके दूसरे समय में पहले समय से आनंद गुण विशुद्ध होंगे, दूसरे तीसरे में उससे होंगे 4 समय का लेकर उससे जो प्रथम समय का जो उत्कर्ष विशुद्धि वाला था
वो परिणाम उन्होंने ज्यादा बताया। जगन्य से उत्कृष्ट बताया। ऐसे यहाँ पर कुछ बात उन्होंने कल बताकर एक रचना बनाई थी साहब के दाई। ठीक है, हम लोगों ने इस प्रकार की एक समदृश्य देखी थी। उसके बाद में अपूर्वकरण ने देखा तो वहां देखा था कि वहां पर अनुकृष्टि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है राजेश भैया? क्योंकि वहां पर नीचे के समय के परिणाम और ऊपर के समय के परिणाम में सदृश्यता नहीं पाई जाती। तो वहां सरल हो गया था कि वहां जैसे परिणाम थे उनसे, मतलब जितने परिणाम थे, मतलब मान लो यहाँ तो 222 तक हुए थे, वहां 458 चालू किए, तो बढ़ते जा रहे थे। और वहां यही था कि पहले समय का जगन, जो पहला खंड है, पहले समय में जगन्य, उससे पहले समय का उत्कर्ष वो अनंत गुणा है। पहले समय के उत्कर्ष से दूसरे समय का जगन्य, उससे अनंत गुणा है। दूसरे समय के जगन्य से तीसरे समय का उत्कर्ष, उससे अनंत गुणा है। इस स्थान परिस्थान कर की बात बता रही। फिर अनिवृत्तिकरण की बात की तो वहां बोला कि वहां पर प्रवेश में सभी जीवों के परिणाम एक समान नहीं होते हैं। उसके बाद में आज हमने 5वां सूत्र पढ़ा, फिर से पढ़ेंगे किरण भाई साहब, फिर से पढ़ेंगे 5वां सूत्र, फिर से पढ़ेंगे, पता चले क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। हिंदी में पढ़ लीजिए आप किरण भाई साहब। जिस समय इन्हीं सर्व कर्मों की संख्यात हजार सागरोपम से हीन अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है, उस समय वह जीव प्रथम सम्यक को उत्पन्न करता है। बस रुकेंगे। अब राजेश भैया ये बोल रहे प्रथम समय को उत्पन्न करता है, तो टीका में अध प्रवर्तकरण से शुरू करके क्या बताना चाहते हैं आचार्य? अभी तो करण लब्धि समाप्त हो, ऊपर अनिवृत्तिकरण समाप्त हो गया था, और टीका में यहाँ पर अध प्रवर्तकरण करके क्या समझाना चाहते हैं? अपने को पहले वहां पर प्रोसेस शुरू हुई थी, यहाँ पे खत्म हो गई है। एक बात है, और सोच सकते हैं करण लब्धि में आ गया। करण लब्धि उत्तरोत्तर प्रथम से उत्तरोत्तर शुद्धि बढ़ती गई। करण लब्धि में आ गया। सम्यक दृष्टि बन गया और अध प्रवर्तकरण की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि बन गया, सम्यक दृष्टि की बात करो ना। तीनों करणों में क्या क्या कार्य होता है ये बताने के लिए। तो पहले चौथे सूत्र में क्या बताया था? वही बताया। चौथे सूत्र में यही तो कल अपने 3 दिन से पढ़ रहे हैं, अधाकरण अपूर्वकरण अंत्यकरण, इतना लंबा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बताया? मैं हाथ खड़ा करूं या आप लोग करेंगे? एक ही कॉइन के दोनों पहलू बताए। इधर कर्मों में क्या हो रहा था, इधर परिणामों में क्या हो रहा था। इधर विशुद्धि बढ़ रही थी और उधर कर्मों की स्थिति घट रही थी। मैं हिंट देता हूं, सूत्र में क्या लिखा? जिस समय, ये तो हो गया, यह जीव प्रथम समय को उत्पन्न करता। किस समय उत्पन्न करता है? जिस समय उसकी स्थिति कितनी घट जाती है? कर्मों की संख्या हजार सागरोपनहीन, कहां से होते? अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थिति को स्थापित करता। तो इस सूत्र में आचार्य टीका में क्या बताया कि उसकी संख्या हजार सागरोपम स्थिति कम कैसे हुई। यहाँ क्या बता रहे? सूत्र समझो। सूत्र अगर आप सूत्र समझोगे तो टीका नहीं, तो टीका में आपको लगेगा ही नहीं आधाकरण अपूर्वकरण नित्यकरण चल रहा है। सूत्र क्या है आशा बहन? फिर से पढ़ो सूत्र, पढ़ो 5 नंबर 10 बार पढ़ो, नहीं तो टीका पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ो जिस समय, पढ़ो आशा बहन। जिस समय इन्हीं सर्व कर्मों की संख्या हजार सागरोपम से हीन अंत कोड़ाकोड़ी सागरो प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है, उस समय जीव प्रथम सम्यक को उत्पन्न करता है। मतलब उसकी स्थिति कब करता है? प्रश्न बनाओ इसमें। प्रथम सम्यक को उत्पन्न कब करता है? मधु जी वाले उत्तर दो इसी से। जो 5वीं लाइन है, 5वें सूत्र है, उससे उत्तर देना। हमने क्या पढ़ा? कहीं और नहीं सोचना है, उत्तर भी वही है। प्रथम सम्यक को उत्पन्न कब करता है? मैंने प्रश्न बताया, बताओ ममता जी, बताओ, हाथ खड़ा किया, बताओ। जिस समय सर्व कर्मों की संख्या हजार सागरोपम हीन अंत कोड़ाकोड़ी सागरों प्रमाण होती है, तभी करते। हाँ, किसने बोला है? कौन बोला? ममता जी बोला। तो मतलब इन्होंने बोला कि अंत कोड़ाकोड़ी सागर से कितनी कम हो जाती है? संख्या हजार सागरोपम। तो शिष्य का प्रश्न था, आचार्य श्री संख्यात हजार आपने तो बताया, अधकरण का लक्षण बताया, अपूर्वकरण का लक्षण बताया, आप तो वहां पर गीत गाते रहे थे, सदृश परिणाम, विसदृश परिणाम, अनुकृष्टि, ये कृष्टि। अब ये तो बताओ हमको कि ये इसकी स्थिति कैसे घट गई। आप समझे? सूत्र में जो आया उसी की तो व्याख्या करेंगे ना। तो आचार्य कहते अरे फिर से बात करता हूँ, ये तेरे को पता है ना, प्रायोग लब्धि में अंत कोड़ाकोड़ी सागर किया था, फिर तेरे को पता है कि अधाकरण में कुछ आवश्यक हुए थे, अपूर्वकरण कुछ आवश्यक हुए थे, अनिवृत्तिकरण में हुए थे, और सब में कैसे स्थिति घटाए।
तो सबसे पहले आचार्य बताएंगे अधाकरण में क्या हुआ, अपूर्वकरण में क्या हुआ और अनिरुद्धकरण में क्या हुआ। तो हमें बताया कि अधाकरण में क्या होता था, 4 आवश्यक होते थे। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, स्थिति बंधापसरण होता है, जो प्रकृतियां बनती है उनका अनुभाग बंध अप्रशस्त का द्विस्थानी और प्रशस्त का चतुर्स्थानी हो जाता है। और इनके अनुभाग के स्थान के बंध तो हमारे मुक्ता जी ने बताए थे, नींबू, नीम, कांजीर, विष, हलाल। तो 2 स्थान में नींबू और कांजीर हो गया। और उसके लिए क्या हो जाएगा, अनुभाग के लिए गुड़, शर्करा, मिश्री और अमृत, तो चतुर्स्थानी बंद होगा। ये बात तो बताई अधाकरण में कार्य हो जाता। लेकिन ये बात तो बढ़ गई कि स्थिति बंधापसरण अधाकरण में होते हैं। स्थिति बंधापसरण स्थिति का घटना, तो ये बात हो गई। ओहो, हमको पता चल गया कि संख्यात हजार सागरोपम की स्थिति कम हुई ना, तो कहां से शुरू हो गई, अधाकरण से शुरू हो गई। कैसे हो गई, स्थिति बंधापसरण। क्या हुआ सर? अब लेकिन 2 बात है, एक स्थिति बंधापसरण हुआ और एक स्थिति सत्वापसरण हुआ। मतलब सत्व की स्थिति घटना और बंध की स्थिति घटना। अभी जो बोला बंध की स्थिति घटना और सत्व की स्थिति घटना में दोनों में क्या अंतर है मुग्धा जी? स्थिति बंधापसरण और स्थिति सत्वापसरण में क्या अंतर है? वो सत्ता में से घटना और ये उसके बंध में से ये उदय में से घटना। अशोका जी उत्तर दे दिया कि सत्ता से जो घटेगी उसको कहेंगे स्थिति सत्व का अपसरण, और जो बंद हो रही है तो अभी यहाँ पर स्थिति बन रही है वो कितनी, वहां पर बताएंगे अभी कि पल्ले की असंख्यात विभाग कम कम बन रही थी, तो स्थिति बंधापसरण हुआ। तो राजेश भैया ने फिर प्रश्न पूछा कि आप तो स्थिति सत्वापसरण की बात कर रहे हैं ना, कि प्रायोग लब्धि से संख्यात हजार सागरोपम स्थिति घट गई है। अरे अरे रुको रुको भैया, राजेश भैया, अभी अपन अपूर्वकरण में चलेंगे, वहां पर स्थिति कांडक घात होंगे, वहां पर अनुभाग कांडक घात होंगे, वहां पर गुण श्रेणी निर्जरा होगी, वहां पर गुण संक्रमण होगा ना, सब कार्य होगा। हम तो आपको बता रहे कि कहां से क्या कार्य हो रहा है, क्योंकि आप ही ने प्रश्न पूछा था, मधु ने पूछा था कि इस सूत्र नंबर 5 में कि प्रथमोपम सम्यक कब प्राप्त करता है। तो आचार्य उत्तर दिया, जब कितना संख्यात हजार सागरोपम स्थिति से अंत कोड़ाकोड़ी सागर कम, बोला अंत कोड़ाकोड़ी में कितनी कम करना, संख्यात हजार सागरोपम, उतनी स्थिति जब बांधने लगे तब जीव प्रथम सम्यक को प्राप्त करता है। सूत्र का समझ में आया तो अपन आगे टीका पढ़े कि टीका उसी के आधार पर लिखी जाएगी। टीका को एक्सप्लेन क्या करते हैं, जो सूत्र में शब्द आए हैं उसी को लिखेंगे। चलिए राजेश भैया बताइए 5वें नंबर सूत्र का क्या विषय है और आपने क्या समझा? जिस समय जीव को सम्यक्त होता है उस समय कर्मों की अवस्था कुछ संख्यात हजार सागरोपम से हीन अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण होती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अंत कोड़ाकोड़ी सागर कब होती है? हमने तो बोला था कि मिथ्यात्व के 70 कोड़ाकोड़ी सागर होती है, ज्ञानवर्ण की 30 कोड़ाकोड़ी सागर होती है, नाम गोत्र की 20 कोड़ाकोड़ी सागर, सब हमने पढ़ा था, स्थिति बंद पढ़ा था, सब पढ़ा था। और पंचेंद्र के लिए तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर कहाँ होती है? मतलब जो बनने वाले हैं, जो स्थिति कांड और ये आपने बताया ना, दोनों बनने वाले थोड़ी से ज्यादा नहीं बनते और जो सत्ता में उससे कम आ जाते हैं। नहीं, अभी और प्रश्न अंत कोड़ाकोड़ी मधु जी कॉल है, बताइए। रॉन्ग। हाँ बोलो मधु जी। प्रायोग लब्धि में, करण लब्धि में नहीं, लब्धि में। आपने प्रायोग लब्धि में क्या बोला था? प्रायोग लब्धि में प्रायोग लब्धि बोला था। अच्छा, हमने सुनने में प्रायोग लब्धि सही आंसर है। प्रायोग लब्धि में हो जाते, एक ही स्थिति कांडक घात होता है और प्रायोग लब्धि, अगर आपने प्रायोग लब्धि बोला तो आपका उत्तर सही है। आप लोग सब भूल कैसे जाते हैं? प्रायोग अपन पढ़ते हैं, आप लोगों ने इसके पहले भी कई अटेंड किए। प्रायोग लब्धि में सारे सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति कितनी कर दी थी? अंत कोड़ाकोड़ी सागर कर दी थी। कुसुम जी बराबर है ना? देखो आप कौन सी टीका पढ़ रहे हैं? धवला पढ़ रहे हैं। आप जब जीव कांड, कर्म कांड और लब्धि सार के जब शिविर अटेंड करेंगे तो वहां तो अलग अलग गुणस्थान में आएगा और वो बढ़ जाएंगे पंच लब्धि का स्वरूप और क्या पर है। यहाँ पर सूत्र क्या है? सूत्र में आए शब्द की व्याख्या की जा रही है। तो कभी शपनासर आता है, कभी कर्मकांड आता है, कभी जीव कांड आता है। यहाँ पर सूत्र नंबर 4 में क्या कहा गया? फिर से पढ़ो सूत्र 4 नंबर 4 को हिंदी में पढ़ो, 10 बार पढ़ो तभी आगे बढ़ेंगे। नमोकार मंत्र के पाठ की तरह बोलो। टेंट भाई फिर पढ़ लो एक बार। जिस समय
जिस पांचवा समय या चौथा? जिस समय जिस समय इन्हीं सर्व कर्मों की संख्यात हजार सागरोपम से हीन अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है, उस समय यह जीव प्रथम सम्यक को उत्पन्न करता है। अब मेरा प्रश्न है आशा बहन से, सर्व कर्म में कौन कौन से कर्म लेना है आशा बहन? 7 है कितने लेने बेटा? 7 कर्म। बराबर, राइट। कर्म नहीं, यही नहीं जानता था। एक तो आप हमारी स्वाध्याय में कोई घबराए नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अपन है ना, बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे हैं और आप बहुत आंसर दिया आपने। अच्छा, आपको बताना आयु कर्म क्यों नहीं लिया? आयु कर्म तो उसका बंध मतलब सब चारों गतियों में अलग अलग उसका नियम है। मनुष्य गति में 2/3 भाग शेष बीतने के बाद में बनता है। देव गति में 6 महीने आयु शेष रहती है। नहीं 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 नहीं, पूरा भोगेगा वो। आयु कर्म को, आयु कर्म में स्थिति अपकरण वगैरह होता नहीं है। कर्म को नहीं लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आयु कर्म का क्यों नहीं स्थिति घटा? वो नाराज क्या हुआ इसको? जितनी बांधती उतनी होती ही है, उधर कम ज्यादा नहीं होती। कम ज्यादा क्यों नहीं होती? कब होती है उसकी कम ज्यादा? आयु का बंध घटता है जब वो पिछली आयु चले, जो राजा श्रेणी के 33 सागर बांधी थी, तो वो राजा श्रेणी के भाव में उसकी 33 सागर से वो घटकर जो है पहले नरक की आयु हो गई। वो अपकर्ष काल भी होती है, उसके बाद में उसकी स्थिति नहीं घटती है। अब उसकी स्थिति वो ही आ जाएगी। आप कहोगे बाकी होता कद, वो होता कदलीघात होता, वो अकाल मरण, वो बात और अलग है। लेकिन आयु की स्थिति कांडक घात नहीं होते हैं। आयु के इस प्रकार से स्थिति कांडक घात नहीं होते हैं। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कदली घात की बात कुछ मत करना, वो अलग विषय है बिल्कुल। इसलिए आपका उत्तर सही था आशा बहन कि 7 कर्मों की होता है, लेकिन आयु की तो जो बंदी वो चल रही है उसकी, वो क्या कम होगी? जितनी आयु उतनी चलेगी ना, तो बुद्धिमान आयु तो वो कोई रहेगी, बुद्धिमान आयु की, है ना, वो नहीं करती है। और जो अगली बुद्धिमान आयु की है उससे भी कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, सम्यक की उत्पत्ति के काल में तो उसको आयु बंद भी नहीं होता है, मरण भी नहीं। प्रथमोषम संवत काल में तो उसको मरण भी नहीं होगा। प्रथमोषम संवत के काल में तो मरण भी नहीं होता। मैंने ध्यान रखा ना, पहले पढ़ी थी कई बातें थी, आरक नहीं होते, मन परे ज्ञान नहीं होता, एक सब चीज एक साथ नहीं होती, वहां तो आया था। लेकिन प्रथमोषम संवत काल में नहीं होता। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? चार बातें एक साथ नहीं होती। हाँ, 4। आपका म्यूट है इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, म्यूट नहीं होता। चलो फिर जब आगे पढ़ना, किरण में टीका पढ़ना। अध प्रवर्तकरण काल में अब अधप्रवृत्तकरण की स्थिति कांडक घात, अन्मक कांडक घात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि इन अधप्रवृत्ति परिणामों के पूर्वोक्त चतुर्विध कार्यों के उत्पादन करने की शक्ति का अभाव है। केवल अनंत गुण विशुद्धि के द्वारा प्रतिसम विशुद्धि को प्राप्त होता हुआ यह जीव अप्रशस्त कर्मों के द्विस्थानीय अर्थात नीम और कांजी रूप अनुभाग को समय समय के प्रति अनंत गुणित हीन मानता है और प्रशस्त कर्मों को गुण खांड आदि रूप चतुस्थानीय अनुभाग को प्रति समय अनंत गुणित मानता है। बताइए कुसुम जी, क्या बताया? जो लिखा है उसी से पढ़ के समझाना है, कहीं दूसरे का सोचना नहीं है। जितनी 4 लाइन अभी केंद्र ने पढ़ा ना कुसुम जी, आपको बताना है, उसी को देख के बताना है। अधप्रवर्तकरण के काल में गुण श्रेणी और गुण संक्रमण नहीं होते हैं, और जिनका बंद होता है क्योंकि इन शक्तियों चातुर्विदों का उनका अभाव है। गुण संक्रमण, गुण श्रेणी, उनका अभाव है वहां पे। और केवल अनंत विशुद्धि के द्वारा विशुद्धि को प्राप्त होता है और अप्रशस्त कर्मों का द्विस्थानी बंद होता है। कितनी बातें इसके अंदर, मेरे को तो एक लाइन में इसमें कितनी बातें बताई? अधकरण में क्या नहीं होता है और अधकरण में क्या होता है। पहली 2-3 लाइनें बताया अधकरण में क्या नहीं होता है और क्यों नहीं होता है। पहले क्या होता है, अधकरण में क्या नहीं होता है और क्यों नहीं होता है, और दूसरी लाइन में अधकरण के 4 कौन कौन से आवश्यक होते हैं उनकी बात बताई। बस इतना बताया इन्होंने। क्या बताया? आप आराम से पढ़ो ना, अपने 4 लाइन पढ़नी है। पहली लाइन में क्या बताया, अधकरण में क्या नहीं होता है और क्यों नहीं होता है। दूसरे में क्या बताया, अधकरण में क्या होता है
वो 4 बातें यहाँ पर बताइए। अपना समय हो गया है, अपन फिर से लॉग इन करने जा रहे हैं। बोले भगवान महावीर की जय जय जय।